ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 4 से 10 नवंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब कोई ग्रह इतनी जल्दी राशि बदलेगा तो पूरे हफ्ते में कई भाव में रहेंगे, कई ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, राशियों में रहेंगे, अलग अलग दृष्टि संबंध बनेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर प्रभाव उनका बहुत रहता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत रहती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, ज्योतिष के माध्यम से संभावितः क्या अच्छा बुरा हो सकता है उसको जानें। इन सारी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर नहीं होगा, बल्कि 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में आ जाएंगे। हम वृश्चिक तक का तो पिछले हफ्ते डिस्कस कर ही चुके थे, तो इसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो गोचर होगा, जो राशि बदलेगी चंद्रमा की, वो 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग होगी और आपको आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और 7 तारीख शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं होता। मानसिक अस्थिरता, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी सारी ही चीज़ें तंग करेंगी। व्यक्ति थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित होना शुरू हो जाता है। सप्तमेश है, उनका 12वें घर में जाना यानी कि अपने से छठे भाव में जाना पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े भी करवा सकते हैं और बिजनेस में थोड़े से खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, बिजनेस में विदेश से आपको लाभ प्राप्ति के भी योग आपके लिए यहाँ पे बन जाते हैं। लग्नेश से 11वें घर में है, ये दिखा रहा है कि विदेश से कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। एक चीज़ जो थोड़ा सा दिक्कत देगी वो है गुरु से अष्टम में चंद्रमा का होना। इसको शकट योग कहते हैं और शकट योग से कार्य डिले होते हैं। तो ऑलरेडी चंद्रमा 12वें घर में है जो कार्यों को डिले करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा कार्यों को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं और शकट योग का बन जाना यानी कि जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें पोस्टपोनमेंट हो सकती है, चीज़ें डिले हो सकती हैं और ऑब्वियसली जब चीज़ें डिले होती हैं तो हम परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों पर ही ध्यान देने का बहुत आपको प्रयास करना पड़ेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि हर चीज़ पर कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जिसके बारे में आप अनक्लियर हो। करियर के हिसाब से दशांश कुंडली कह रही है कि पैसा तो आएगा लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। बिजनेस लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, नेगेटिव प्रभाव दिखेगा। लव लाइफ, पैसों की बात को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर बहुत बड़ी बहस हो सकती है। स्पेशली भौतिक चीज़ों की चर्चा पर बहस होगी। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि मनी मैटर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण या फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण दिक्कत हो सकती है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कपल्स हो यानी कि अनमैरिड या मैरिड, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बहुत अनिवार्य है। और माने ना माने ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ब्रेकअप्स का भी, डाइवोर्स का भी। डाइवोर्स का ज़्यादा होता है क्योंकि जब तक रिलेशनशिप में भी वो चीज़ें नहीं उतनी पहलू में आती, लेकिन आनी चाहिए क्योंकि अगर प्रैक्टिकल रहेंगे तो धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही चीज़ों में फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनलनेस ज़्यादा दिख रही है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और पैरों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस काफ़ी रहेगा लेकिन अच्छा काम कर पाएंगे। 7 तारीख शाम के 6 बजे 7 तारीख को आपके लग्न भाव में चंद्रमा आ जाएंगे। इसी दिन शुक्र का भी गोचर हो चुका होगा, वो आपके 12वें में आ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम लग्न भाव में आना और सप्तम को देखना अच्छा है क्योंकि सप्तम उन्हीं का भाव है और क्योंकि केंद्र के स्वामी है उनका लग्न में आना ये राजयोग बनाता है। चंद्र मंगल योग का बनना ये भी बहुत अच्छा है। जो लोग कुछ नॉर्मल से हटके कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत विशेष लाभ देता है ये। और गुरु की दृष्टि भी है और गुरु क्या है, आपके 12वें घर और तीसरे घर के स्वामी है। कुछ बदलाव लाने के लिए अवश्य गुरु आपको प्रेरित करेंगे। केतु का भी प्रभाव है
तो कुछ भी जो आप मेजर चेंजेस अपने जीवन में लाना चाह रहे थे उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से चौथे में बैठे हैं। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करानी हो, खरीदनी हो, अच्छा योग है। और क्योंकि वो 11वें घर के स्वामी हैं तो प्रॉपर्टी बेचकर भी लाभ मिल सकता है और वैसे भी लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके बन जाते हैं। अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। एक प्रकार से विवाह का योग भी बनता है क्योंकि सप्तम में बैठे मंगल अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं और सप्तमेश को देख रहे हैं और गुरु का प्रभाव भी है। तो अगर इस टाइम पे शादी की डिस्कशन आदि होती है तो चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में जा सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है रिलैक्स रहिएगा, समय ठीक है लेकिन रिलैक्स रहना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कार्य आगे बढ़ेंगे, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। बिजनेस में स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा, पैसा आएगा लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा। अच्छा, धोखाधड़ी के भी योग बन जाते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। लव लाइफ में बहुत चिंताएं, बल्कि ना ऐसी बातों पर लड़ाइयाँ होंगी जो अवॉइडेबल हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे दोनों ही फ्रस्ट्रेट रहेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा आगे बढ़िए, लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के चीज़ों को डिस्कस कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ है, कोई एग्जाम आदि है तो और भी अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, रक्त विकार, हड्डियों के रोग, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, यात्रा के योग ओवरऑल बन ही जाते हैं। 9 तारीख रात के 11:30 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है धन के लिए। सप्तमेश का अपने से अष्टम में जाना, वो भी धन स्थान में, यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। धन स्थान में धन स्थान के स्वामी के साथ बैठना भी दिखाता है कि बिजनेस में या ओवरऑल धन की प्राप्ति आपकी होगी। गुरु से 10वें में है, केंद्र में है, तो गजकेसरी योग बन रहा है। और मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, मंगल लाभेश है धन स्थान में, धनेश और चंद्रमा को देख रहे हैं। तो बिजनेस में तो पैसा आएगा ही, जीवन में पैसा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर विष दोष बन रहा है और वाणी के स्थान में कुटुंब के भाव में बन रहा है। तो वाणी के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, घर में बहस हो सकती है, उदासीनता का माहौल आ सकता है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे अधिकतम चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में पैसा आएगा लेकिन डिससेटिस्फेक्शन बहुत दिख रही है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, नया मौका भी मिलेगा, नया काम भी मिलेगा, जो करना चाह रहे थे वो कर पाएंगे। लव लाइफ ठीक है लेकिन बहुत कमियां दिख रही हैं और उसका प्रभाव यहाँ पे दिखेगा। वैवाहिक जीवन अचानक से कुछ मत कीजिएगा, वरना और कुछ भी अनप्लान्ड मत कीजिएगा, कुछ भी अपने लाइफ पार्टनर से छुपाइएगा मत, वो चीज़ें एकदम सामने आएंगी और दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है लेकिन इमोशनलनेस बहुत दिख रही है, उसका प्रभाव दिखेगा, जैसे हफ्ते के शुरुआती भाग में मैंने कहा था। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, खर्चे बढ़ेंगे। जो ऑलरेडी किसी डिजीज़ से गुजर रहे हैं उनको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करना है और ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके दोनों ही देवताओं को मिठाई का भोग लगाना है, यानी कि सूर्य देवता और बजरंगबली को। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।